जो मतलब पूरा है। तो हम इसको देख लेते हैं किन किन बिंदुओं में हम इस चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करेंगे, पढ़ने वाले हैं। पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक रंग। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। आसंग जनन एवं बहुभ्रूणता एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। अब बच्चों ये हमारे पाठ के मुख्य बिंदु हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोविड-19 की समस्या के कारण इस वर्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने आपका कुछ कोर्स कम कर दिया है, तो कुछ कटौती की है। तो हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। तो इकाई वन में कितने पाठ हैं? अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अध्याय 2 मानव जनन और अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य। ये केवल इस बार है। तो साथ ही बच्चों इसमें अपन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे और ये पूरी यूनिट इकाई 1 कितने नंबर की आएगी? 14 नंबर की आएगी, 14 नंबर की। और आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। तो इसमें पहला प्रश्न जो रहेगा, इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न 1 रहेगा और 3 नंबर वाले प्रश्न 2 रहेंगे और 4 नंबर वाला कोई सा प्रश्न नहीं होगा और 5 नंबर वाला 1 प्रश्न होगा। आपका ब्लूप्रिंट इस हिसाब से रहेगा। और पुष्प की संरचना, इसमें कौन कौन से बिंदुओं को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है? अभी जो सत्र 2021 के लिए 2021 के लिए पुष्प की संरचना, मेल एंड फीमेल, नर व मादा गैमेटोफाइट का विकास, परागण के प्रकार, परागण की प्रक्रिया और इसका प्रकार, माध्यम, उदाहरण, मतलब परागण में ये सब चीज़ों को आपको बिंदुओं को देखना है। बाह्य ब्रीडिंग कारक, प्रकार, स्त्री केसर, संकर्षण जो पारस्परिक उनमें क्रिया है, द्यू निषेचन, पश्च निषेचन, घटनाएं, जितनी भी जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के पूर्व की घटनाएं हैं उनको भी, एंडोस्पर्म तथा भ्रूण का विकास, बीज का विकास तथा फल का निर्माण और विशेष प्रकार के अनिषेक जनित फल, पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स। असंग जनन, बहुभ्रूणता, जब एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे तो वो बहुभ्रूणता। बीज परिक्षेपण के लाभ तथा फल निर्माण। इन बिंदुओं को लिया गया है बच्चों। तो इसमें कुछ हम बिंदुओं को देखते हैं आज की क्लास में और जो बहुत सरल हैं, और चूंकि आपने पहले तो पूरी यूनिट पढ़ चुके हैं तो हम कुछ बिंदुओं को आज अपन देखते हैं। अब हम देखते हैं फल की आंतरिक व बाह्य रचना। ये बाह्य रचना दिख रही है और ये एलएस ऑफ एक टिपिकल फ्लावर दिख रहा है। तो बच्चों एक नज़र में हम देख लेते हैं, चूंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की यहाँ बात कर रहे हैं। तो लैंगिक जनन यहाँ पर कौन से हैं? ये स्टेमेन, जिसमें ये पोलन रहते हैं, ये एंथर होते हैं, एंथर लोब के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं, है ना, पोलन, और ये होता है फिलामेंट और ये कनेक्टिव से जुड़ा रहता है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं। ये होती है स्टाइल, ये स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय, ओवरी। तो ये तीनों को मिला के बनती है कार्पेल या पिस्टिल। और एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनेशियम कहलाते हैं और इसके एक भाग को पिस्टिल बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, और इसके एक भाग को स्टेमेन बोलते हैं। और ये बाहरी अंग होता है सेपल और अंदर ये जो कलरफुल दिख रहे हैं ये हैं कोरोला। बच्चों एक पूर्ण, और नीचे जो रहता है थैलेमस होता है, रिसेप्टिकल भी बोलते हैं इसको, थैलेमस भी बोलते हैं, अर्थात पुष्पासन। और ये ओवरी के अंदर ओव्यूल लगे रहते हैं और ये पेडिशल है।
जिसमें फ्लावर लगा हुआ है। अब बच्चों जिस यहाँ पर कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? जो कंप्लीट फ्लावर होगा, पूर्ण पुष्प होगा। तो जिस फ्लावर में सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम चारों अंग उपस्थित होते हैं और ये अलग अलग चक्रों में इनकी व्यवस्था होती है, तो इसी के अनुसार ये रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। अब लैंगिक प्रजनन में ये मेल और फीमेल, नर और मादा अंगों की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों हम देखते हैं पूरे पाठ का ये एक बेस है कि लैंगिक प्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए। हालांकि बच्चों ये प्रश्न आता नहीं है, लेकिन यदि हमने पूरे पाठ का एक सार तैयार कर लिया तो आपके मन में या माइंड में एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस है और इस हिसाब से चलते जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, फ्लावरिक प्लांट हैं, इनमें और भी फ्लावरिक प्लांट ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो यहाँ अपन एंजियोस्पर्म को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पहली प्रक्रिया रहती है युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस, फिर पॉलिनेशन, परागण प्रक्रिया। तो युग्मक जनन में क्या होता है कि जो युग्मक के बनने की प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। पॉलिनेशन क्या होता है? परागण प्रक्रिया कि पोलन ग्रेन्स जो आपने देखा था एंथर लोब में जो पोलन लगे हुए थे, पोलन ग्रेन थे, वो परागकण यदि स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है पॉलिनेशन। भले ये स्वयं हो या इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता हो, तो ये स्वपरागण, परपरागण हो सकता है। फिर है तीसरी प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पर परागण प्रक्रिया के बाद में होता है मेल और फीमेल युग्मक का आपस में मिलना, क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन के पूर्व की घटनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? पुंकेसर, स्टेमेन, फिर एंथर लोब है। फिर एंथर लोब जो होता है इसमें माइक्रो स्पोरेंजिया डेवलप होती है, फिर माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यूज डेवलप होते हैं, फिर माइक्रो स्पोरोजिनस स्पोरोफिल के अंदर माइक्रो स्पोर डेवलप होते हैं और वही कहलाते हैं परागकण। फिर उसके अंदर परागकण होते हैं और ये एक प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है। फिर वो परागकण का जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, मतलब मेल गैमिटोफाइट, तो फिर जब वो कहलाएगा या तो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट या मेल गैमिटोफाइट। फिर इसके बाद ओवरी में, ओवरी कहाँ है? उसमें गुरु बीजाणु मेगा स्पोरोफिल होती है, फिर स्पोर होता है या ओव्यूल होता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है और मेगा स्पोर। और फिर वहाँ पर जब ये प्रक्रिया होती है तो इसमें भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है। अब ये एम्ब्रियो सैक का जो विकास है या तो ये मादा युग्मोद्भिद कहलाता है, मतलब ये भी कह सकते हैं इसको एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं, और कई बार ओव्यूल के नाम से भी इसको पूछ लिया जाता है। अब परागकण का भ्रूण कोष कैसे होते? जब पराग कोष से परागकण एक क्या डेवलप होती है? परागण प्रक्रिया में परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाते और वहाँ परागकण का विकास होता है जिसमें एक पोलन ट्यूब निकलती है और फिर वो कार्पल के पास जाके उस ओव्यूल में जाके अंतःक्रिया होती है। इसकी भी प्रक्रिया होती है कि पोलन ट्यूब किस द्वार से जाएगी, ये जो अभी अपन आगे देखेंगे। चैलेजोगेमी है कि मीजोगेमी है कि माइक्रोपाइलर पोरोगेमी है, ये अभी अपन देखेंगे। जिस स्थान से वो जाती है उसके हिसाब से उसका नाम पड़ता है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सिंगेमी किसको कहते हैं कि जो ओव्यूल का जब डेवलपमेंट होता है तो 8 न्यूक्लिएट वाला 4 का भी बनता है, अलग अलग प्रकार के बनते हैं, लेकिन हम एक कॉमन टाइप 8 न्यूक्लिएट 7 कोष की अपन एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं, एंडोस्पर्म की बात करते एम्ब्रियो सैक। तो वो जो ओव्यूल होता है तो उसमें क्या होता है कि बीच में एक एग कोशिका और आजू बाजू सिनर्जिट होती हैं। तो उस एग कोशिका से जब मेल गैमीट आता है
पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं, तो वो जब इससे मिलता तो वो बना लेता है जाइगोट, सिंगैमी। और जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो अभी आप आगे देखने वाले हैं, उससे एक न्यूक्लियस मिलता, तो ये ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल हैप्लॉइड न्यूक्लिएट, मतलब ये त्रिगुणित न्यूक्लियाई वाला एक फ्यूजन हो जाता है, तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं। अब होता है अब यहाँ पर एम्ब्रियो सेक चल रहा है। अब बच्चों आफ्टर फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी संरचनाएं घटनाएं, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो जो ये ट्रिपल संलयन हुआ है यही इसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आपको सीड्स, फल मिलते हैं, और कई बार बिना उसके भी जैसे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, तो वो किसको लेना है किसको नहीं लेना, आसंग जनन और बहुभ्रूणता, बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं, तो ये पॉलीएम्ब्रियो के अंदर। और पूरा जो भ्रूण का विकास होता है वो कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये 4 स्टेप में पूरा होता है, गैमिटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। अब निषेचन के पहले की घटनाएं और बाद की घटनाएं, और जब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है तभी होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन की घटनाएं होंगी, तो एम्ब्रियो सेक एंडोस्पर्म बनेगा, एंडियोस्पर्म बनेगा, जो सीड और फल है उसके लिए, भ्रूण के लिए न्यूट्रिशन का, पोषक का काम करता है। ये बच्चों अपन ने पूरे पाठ का एक सारांश संक्षिप्त में देखा। अब हम इस पाठ से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रोसेस हैं, तो हम उनको देख लेते हैं कि थोड़ा सा आप हर पाठ के, ये मैंने आपके लिए बच्चों ऐसे नोट्स टाइप का बनाकर दे रही हूँ ताकि आप एक नज़र मारेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? कई बार क्या होता है, फल हमेशा, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ओव्यूल से बनता है ना, यहाँ पर बनता है फल, लेकिन कई उसमें फल थैलेमस से बन जाता है। थैलेमस फल को बनाने में मदद दे देता है, तो इसको कहते हैं अनिषेक फलन, पार्थिनोजेनेसिस। किसी किसी किताब में आपको अनिषेक जनन के नाम से भी पूछा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन ये अभी अपन और देखने वाले हैं, और अभी मैंने बता दिया ये ओव्यूल है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भाग होता है, ये पूरा भाग है, ये न्यूसेलस होता है, और ये है चैलेजा, ठीक है। और ये जो इंटेग्यूमेंट के बीच का जो पोर होता है, छिद्र होता है, ये माइक्रोपाइल कहलाता है। और ये जो पोलन ट्यूब आती है, तो चाहे वो इस तरफ से जाए, चाहे वो इधर से जाए अंदर, चाहे वो इधर से जाए, तो इंटेग्यूमेंट के पास जा रहा है तो मीजोगैमी कहलाएगा, या रेफिन ये फ्यूनिकल के साइड से जा रहा है तो मीजोगैमी कहलाएगा, चैलेजा के पास से जाएगा तो चैलेजोगैमी, और माइक्रोपाइल के पास से जाएगा तो पोरोगैमी, क्योंकि दोनों इंटेग्यूमेंट के बीच में एक पोर होता है। और ये बनता है फिर एंड जब फ्यूज़न हो जाता है तो एक एग सेल से मिल जाएगा। अभी अपन इसको और डिटेल में देखेंगे तो आपको अच्छे से रट जाएगा। और ये दो पोलर न्यूक्लियाई होते, तो यहाँ पर जब एक न्यूक्लियस में मेल गैमिट का ये न्यूक्लियस रहते हैं ना, तो ये जब इससे मिल जाता है तो वो क्या बना लेता है, वो ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अब अपन देखते हैं, और पूरा फिर ये एंडोस्पर्म की तरह कार्य करेगा, फिर ये सीड को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, भ्रूण का विकास हो रहा है। परागकण क्या है, ये देखिए, ये कई प्रकार के एंथर्स मिलेंगे आपको। फिर एंथर्स में ये पोलन लगे हुए हैं, कितने सारे ये पोलन्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं। और इसको यदि आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन डाल दीजिए, उसको कुछ घंटे के लिए रख दीजिए और स्लाइड लगा के देखिए, बहुत सुंदर। पॉलिनेशन प्रक्रिया क्या होती है? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो लैंगिक प्रजनन में ये मदद करती है। कि पॉलिनेशन नहीं होगा तो जब तक पोलन ग्रेन्स कार्पेल के स्टिग्मा के पास नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, तो पॉलिनेशन करने में
एक मतलब इस प्रक्रिया का एक ये कड़ी है, समझ लीजिए। सिंगेमी, जब ये एग सेल से मेल गैमिट, पोलन ट्यूब का मेल गैमिट मिल जाता है एक, तो वो सिंगेमी कहलाता है या जाइगोट बन जाता है। परागकण ये देख रहे हैं, कई प्रकार के परागकण होते, डबल लेयर होते, बाहरी लेयर एक्साइन होती है, अंदर लेयर इंटाइन होती है। और इसमें आप देखेंगे कि दो सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल्स बड़ी हो जाती है और एक अंदर की तरफ छोटी सी सेल होती है जिसको जनरेटिव सेल्स कहते हैं, और दोनों लेयर के बीच में पोर होते हैं, तो वो जर्मिनेटिंग, वही पोर से वो क्या होती है, ये पोलन ट्यूब निकलती है। ये देखिए एक्साइन दिख रही है, और ये एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। एक्साइन बाहरी भित्ति थोड़ी नुकीली कटीली होती है और अलग अलग, उसमें अलग अलग हो सकती है, और अंदर की जो इंटाइन होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती। और ये देखिए पोर अलग अलग हैं, ये जर्मिनल पोर, यहीं से ये पोलन ट्यूब निकलती। यही पोलन ट्यूब जब ये यहीं पर इसका डेवलपमेंट होता है, तो ये पोलन ट्यूब जब निकलती है तो फिर वो यहाँ से या यहाँ से एंटर करती है। ये भी अपन प्रक्रिया डिटेल में देखने वाले हैं। डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस का मतलब होता है कि जब नर और मादा एक ही पौधे पर अलग अलग स्थित होते हैं तो वो डायोसियस, एक लिंगाश्रयी कहलाते। टेपिटम किसे कहते हैं? टेपिटम का मुख्य रोल होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है इनका डेवलपमेंट होता है। तो जब डेवलपमेंट, तो यदि अपन एक एंथरलोब को कट करके देखेंगे तो ये बाइलोब्ड रहती है। वैसे 4 स्पोरेंजियम रहती हैं लेकिन बाइलोब्ड होता है, एक लोब्ड में 2 स्पोरेंजियम रहती हैं। तो उनका जब डेवलपमेंट होता है तो बाहरी लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल स्तर लेयर, और फिर उसके अंदर एक लेयर होती है वो कहलाती है टेपिटम, जो इसके लिए क्या काम करती है? न्यूट्रिशन का। स्पोर मदर सेल्स पोलन ग्रेन्स के लिए न्यूट्रिशन का, पोषक पदार्थों का, वो भी अभी अपन देखेंगे कि मान लीजिए टेपिटम का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो वो भी आपको। साइफोनोगेमी क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब से इस प्रकार से ऐसे ट्यूब निकाली जाती है पोलन ग्रेन से, तो ये साइफोनोगेमी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये अपन को ऐसे, तो हर पाठ की ऐसे शब्दावलियों के कुछ बिंदुओं को आपको तैयार करना चाहिए। अब हम देखते हैं अनिषेक जनन किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा मन में ऐसे कि मान लीजिए आपको ये आ जाए प्रश्न कि एक ही प्रश्न को कई तरीके से, 1 नंबर से भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर के भी पूछ सकते हैं, है ना। तो समझ लीजिए इसमें 14 नंबर का है ये यूनिट और 3 चैप्टर हैं। तो आप मान के चलिए कि कोई सा 5 या 6 नंबर का होगा और 5 या 4 और 1 5 का होगा। ठीक है, तो या 5 और 1 4 का होगा, इस प्रकार से। तो आप 5 जब अपन पूरा तैयार करेंगे तब हमारे बच्चों 5 नंबर तैयार रहेंगे, लेकिन हम पूरा करेंगे तो जब उस यूनिट में है तो जरूरी नहीं है कि इस पार्ट में से इतने आए, यूनिट के हिसाब से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? पार्थिनोकार्पी, अनिषेक जनन या अनिषेक फलन। अच्छा, आभासी फल किसे कहते हैं? मान लीजिए आपसे पूछ लें कि आभासी फल किसे कहा जाता है, तब आप बताएंगे कि जब ओव्यूल में फल नहीं बनता है, उसके नीचे के अंग में जो पुष्पासन होता है, ये नीचे का पुष्पासन के द्वारा फल तैयार किया जाता है, उसे आभासी फल। या कोई 2 कूट फल का नाम बता दीजिए, तब आप बता देंगे सेब फल, कटहल, इसके अलावा और भी होते हैं, तो आप इसके उदाहरण बता देंगे। ठीक है, अब अपन ऐसे करके वो कुछ भी खाली स्थान में पूछ ले कि जिस फल का विकास पुष्पासन से होता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो ऐसे करके, तो जब अपन अच्छे से तैयार करेंगे तो वो, और एक पौधे पर एक लिंगी नर और मादा अलग अलग रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मोनोइसियस। ठीक है, मोनोइसियस मतलब एक उभयलिंगाश्रयी, एक ही लगा है, जैसे मक्के में एक तरफ मेल मिलेगा एक तरफ फीमेल मिलेगा। अब अपन देखते हैं, अच्छा यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन का फल का निर्माण हो रहा है, तब इसको अपन क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पी।
अब एम्ब्रियो सैक क्या है, ये देखिए, इसको फीमेल गैमिटोफाइट भी कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक, यदि आपको एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा तो इसमें 3 एंटीपोडल चेलेजल, अभी डिटेल में और इसे आप देखेंगे, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। और ये कैसा होता है, 7 न्यूक्लियस, मतलब कि 3 3 6 और एक ये एक कोशिका होती, तो 7 कोशिकी, ठीक है। और 8 न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस युक्त 3 3 दूनी 6 और 2 8, और एक ये 2 सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं होती हैं, और इनके पास में ये बीच में एक एग कोशिका होती है। इस एग कोशिका से मेल जो पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब में जो 2 मेल न्यूक्लियाई आते हैं, तो इस एग से भी मिलते हैं और ये एक इससे मिलता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन और यहाँ पर सिंगेमी, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो अब आप डिटेल में देखने वाले हैं। अब बच्चों, परागकण भित्ति की रचना में टैपिटम की क्या भूमिका है, तो बच्चों ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब आप इतना लिख कर आएंगे तब आपको 2 या 3 नंबर मिलेगा। तो आप इसमें, मैंने ये तीनों चारों चित्र बना दिए, लेकिन आप ये वाला डायग्राम बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि परागकण भित्ति रचना की सबसे आंतरिक परत टैपिटम होती है, और यह विकासशील परागकणों को डेवलप करने वाले पोलन ग्रेन्स हैं, पोषण देती है, और इसमें घना प्रोटोप्लाज्म होता है, बहुकेंद्रीय होती है, और ये कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। इस प्रकार से ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। जब आप इतना लिख कर आएंगे, चित्र बनाएंगे, तो ये बाहरी लेयर एपिडर्मिस है, ये दूसरी एंडोथीशियम है, और तीसरी मिडल लेयर है, और इसके बाद में ये टैपिटम है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। और जो फिलामेंट की जब हम रचना देखते हैं तो ये कनेक्टिव होता है, मतलब संयोजी है, ये कनेक्टिव है, जो फिर अभी आगे और देखने वाले हैं। और जब ये पोलन ग्रेन्स पूरा तैयार हो जाता है तो इस प्रकार से ये जनरेटिव और ये वेजिटेटिव सेल थोड़ी बड़ी होती है। तो यदि आप इतना पूरा लिख कर आते हैं तब आपको नंबर मिलेगा। बच्चों, चूँकि रिवीजन क्लास है तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे सीख तो गए हैं, लेकिन उनका लेखन कार्य बहुत पीछा है। जब हम कापी जांचते हैं तो हमने ये बार बार उनको देखते हैं कि प्रश्न पूछा है कुछ और आंसर दिया है कुछ, तो प्रश्न को वो समझ नहीं पाते हैं। तो जब प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए जैसे मान लीजिए अब परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो बच्चों केवल आपको इतना लिखना है कि परागकोश की अनप्रस्थ काट को जब हम देखते हैं तो ये लोब दिखाई देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक लोब में क्या होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, पोलन सैक्स, इसी जिन्हें परागकोश कहते हैं। परागकोश की दोनों पालियां किससे जुड़ी हुई हैं, कनेक्टिव से जुड़ी हैं, और इनकी कोशिकाएं वृद्धि करके परागकणों को क्या करती हैं, परागकोश के भीतरी में पोषक टिश्यूज होते हैं, जिससे पोषक टिश्यू का ही नाम है टैपिटम, जिसको अभी अपन ने आके देखा था। और ये को पोषण प्रदान करती हैं, टैपिटम जो होती है पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, जिसके कारण बहुत सारे पोलन मदर सेल्स जन्म लेती हैं। फिर इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, 1 से 4 बनती हैं, और इस प्रकार इनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, और फिर इस प्रकार से पोलन ग्रेन्स, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। और फिर ये जर्मिनेशन करने के लिए, मतलब पोलिनेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन के लिए ये रेडी हो जाती है। अब बच्चों, यहाँ आप देखेंगे कि मादा गैमिटोफाइट के 7 कोश की या 8 न्यूक्लिएट केंद्रक को स्पष्ट स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, या वो आ जाए कि एम्ब्रियो सैक का चित्र बनाते हुए निम्न कोशिकाओं को बताइए। तो कैसा भी, तब आपको एक अच्छा सुंदर सा चित्र बनाना है और उसको नामांकित करना है, तब आपको बच्चों नंबर मिलेंगे। मान लीजिए ये 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तब आपको ये करना है। तो आप, और प्रश्न का वो कैसे भी आपको दे सकते। तो ये 3 है चेलेजल की ओर से एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। और ये तो इन्होंने नहीं पूछा है
ये पूछा है, तो पोलर न्यूक्लियाई ये बता देंगे, ठीक है, ध्रुवी केंद्रक। फिर तीसरा बताएंगे सहायक कोशिकाएं, ये दो सहायक कोशिकाएं और बीच में ये अंड कोशिका है। तो इस प्रकार से आप ये, तो कैसे भी करके यदि आप बताते हैं तब आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और यदि एक कंप्लीट मादा गैमेटोफाइट का 7 कोश की, जो मैंने आपको बताया कि 3 3 6 और एक कोशिका ये है, तो 7 कोश की हो गया। 8 न्यूक्लिएट हो गया, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 2 ये, 8 न्यूक्लिएट। बाद में ये क्या होता है, मिल जाता है, एक हो जाता है, तो ये पूरी एक कोशिका के समान होता है। एक कोशिका सेंट्रल सेल में रहता है। तो इस प्रकार से ये फीमेल गैम, इसकी भी अभी अपन और चर्चा करते रहेंगे। अब ट्रिपल फ्यूजन क्या है बेटा, ये बहुत सरल पार्ट है, बस आप जितना मैं आज दिखा रही हूँ ना, इसको तैयार कर लीजिए, आपका पार्ट तैयार हो जाएगा। एक सहायक कोशिका में जब ये दो सिनर्जिट हैं, है ना, और ये क्या होता है, एग सेल्स है, तो यहाँ से ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है, तो ये सहायक कोशिका से ये इसमें एंटर करती है। तो मेल गैमेटोफाइट में जो जनरेटिव कोशिका होती है उसमें 2 कोशिकाएं नर युग्मक आते हैं, तो इसमें मुक्त कर दिए जाते हैं। तो इनमें से एक को एग कोशिका से, ये एग कोशिका है, इससे मिल जाएगा, तो यहाँ पर युग्मक जाइगोट बन गया है, युग्मनज की उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब कि 2 युग्मक मिल गए, एक एग और एक मेल गैमीट, दोनों जब मिल गए तो ये जाइगोट बन गया, और एक ये पोलर न्यूक्लियाई से मिल गया, तो ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। और फिर इसके बाद में ये पूरा डिसॉल्व हो जाता है, पूरा मिल जाएगा सब, तब ये क्या बना लेता है, एक संगलित त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यदि आपको पूछा जाए कि PEN क्या है, तब भी आप इसे ही बताएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्रकार के अंदर ये न्यूक्लियाई सम्मिलित रहते, इसे ही कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब बच्चों, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, और फिर आपको मीठे मीठे फल और बीज वाले फल मिलते हैं खाने के लिए। अब हम एक, मान लीजिए अब आपको एक प्रश्न आ जाए, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए इनकी रचना बताइए। तो देखिए, यदि मान लो केवल आपको ये 3 नंबर का प्रश्न आ गया, तब आपको क्या करना है, ओव्यूल बनाना है और आधा आधा नंबर के 6 अंकन करना है। तो आप इसमें देखिए, ये इसका चैलेजल एंड है, ये इसका माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है, ये इसको कहेंगे फ्यूनिकिल कहेंगे, और ये पूरा वेस्कुलर सप्लाई रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये न्यूसेलस कोशिकाएं हैं जो इसको क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ये पूरा एक एम्ब्रियो सैक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलम, ये हाइलम है, और ये आउटर लेयर और इनर लेयर इंटेग्यूमेंट है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इसकी संरचना बनाएंगे, और इसकी संरचना बनाने के बाद में फिर आप इसको बताएंगे। अब बच्चों, इसके बाद हम आपको एक वीडियो भी बताना चाहेंगे, तो फिर आप वीडियो से आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, निषेचन किसे कहते हैं, आवृत बीजियों में द्यू निषेचन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले कोई भी प्रश्न जब पूछते हैं तो आप उसकी स्टेप तैयार कर लीजिए। इसमें 4 स्टेप बनती हैं। एक होती है परागकणों का अंकुरण, परागकणों का जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। फिर दूसरी होती है पराग नलिका का पथ, कर्स ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तीसरी आप देख, मतलब कैसे पोलन ट्यूब एंटर करेगी। फिर होता है पोलन ट्यूब का भ्रूण कोश में प्रवेश, मतलब कि ये पहले तो एंटर करेगी, फिर एंटर करने के बाद में कैसे उसके अंदर प्रवेश करेगी। तो ये क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो, ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो से। फिर है गैमिटों का संलयन, मतलब कि सिंगेमी या सिंगेमी ऑफ गैमिट्स, ठीक है। फिर इसकी इम्पॉर्टेंस, तो आप ये प्रक्रिया अपन ने चूंकि अभी और देख ली है, एक बार और अपन देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं,
तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है वो क्या करती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, फिर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इसमें पोलन ग्रेन्स, इसमें कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस होता है, 1 से 2 बन जाते हैं, ठीक है। एक जनरेटिव सेल से बनता है और एक कौन सा बनता है, एक वेजिटेटिव सेल से बनता है। तो जो जनरेटिव अंकुरित होता है, जर्म पोर पाए जाते हैं, तो वही पोर से पोलन ट्यूब निकलती है। फिर ये जर्मिनल पोलन ट्यूब बनती हैं। ये 2 मेल गैमीट या स्पर्म कोशिकाएं बनी हुई हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पराग नलिका का पथ, मतलब कि ये यहाँ पर एक स्थिति और होती है, मतलब कि पॉलिनेशन प्रोसेस हो गई है, लेकिन यहाँ पर जैसे किसी को इसको नहीं एक्सेप्ट करना है, तो ये स्टिग्मा अपने हिसाब से उसको क्या करती है, एंटर करने देती है या नहीं करने देती है। वो इसके वर्तिका काग्र स्टिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब जैसे ही एंट्री करती है एम्ब्रियो सैक में, तो बच्चों यदि मान लीजिए माइक्रोपाइलर क्षेत्र से प्रवेश कर रही है, तब इसे क्या कहेंगे आप, पोरोगैमी। और यदि ये फ्यूनिकिल या इंटेग्यूमेंट की तरफ से प्रवेश करेगी, तब इसे क्या कहेंगे बच्चों, बीजोगैमी। और यदि मान लो चेलेजल क्षेत्र की तरफ से प्रवेश करेगी, तब इसे कहेंगे चेलेजोगैमी। तो इसका भी ये एक अपना वो रहता है। अब आप देखेंगे कि जब ये जैसे ही इसमें एंटर होता है, तो यहाँ पर ये देखो माइक्रोपाइलर क्षेत्र से प्रवेश की है, तो ये एग सेल है और ये 2 सिनर्जिट हैं। तो इस एग से ये 2 मेल स्पर्म हैं, तो एक इससे मिल जाएगा, तो ये जाइगोट बन जाएगा। और 2 सिनर्जिट हैं, तो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। सिनर्जिट जो सहायक कोशिकाएं रहेंगी, अब वो डिज़ाल्व हो जाएंगी, अब उनका काम खत्म हो गया है, इसके लिए न्यूट्रिशन मदद, मतलब इसमें डिज़ाल्व हो जाएंगी। फिर ये पोलर न्यूक्लियाई से, तो ये 2 स्पर्म थे, एक इससे मिल जाएगा, तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब ये क्या करेगा, इस भ्रूण के लिए भोजन बनाने का काम करेगा, पोषक तत्व प्रदान करेगा। अब ये पोषक तत्व जब प्रदान हो गए हैं, तब फिर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक मैच्योर स्पोरोफाइट तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेगास्पोर का भी फॉर्मेशन बताए हैं, कि जो ओव्यूलिक एसिड, एक मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, फिर उसमें डिवीज़न होते हैं, मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 हैप्लॉइड बने, 3 डिजनरेटेड हो जाते, एक फंक्शन। 82% आप देखेंगे कि यही टेक्निक होती, नहीं तो सब में अलग अलग रहता। फिर वो एक में मियोसिस हुआ, 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। अब 4 से 8 बने, तो ये 3 जो हैं ये एंटीपोडल बना ली, और ये मिलके बीच में पोलर न्यूक्लियाई बना लिए। और ये जो माइक्रोपाइलर की तरफ है, तो ये एग बना लिया, और ये 2 सिनर्जिट बना ली, और ये क्या है, 3 एंटीपोडल बना ली। अच्छा, इसके भी कई प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के, 5-6 प्रकार के ये ओव्यूल की टाइप होती है। आर्थोट्रापस है कि एनाट्रापस है कि ट्रांसपर्स है, कैम्पाइलोट्रापस है, सर्सिनोट्रापस है। तो ये इनकी पोजीशन के अनुसार इनका टाइप होता है। अब अपन देखते, तो इस प्रकार से ये जब ये फर्टिलाइजेशन होने के पहले इसका डेवलपमेंट होता है, तो बच्चों इसको कहा जाता है मेल गैमीटोफाइट, और इसको कहा जाता है, इसको फीमेल गैमीटोफाइट, और इसको कहा जाता है मेल गैमीटोफाइट। तो ये मेल गैमीटोफाइट है, ये फीमेल गैमीटोफाइट है, और फिर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। तो इस प्रकार से आपका, और ये गैमीटोजेनेसिस है, ठीक है। ये माइक्रो गैमीटोजेनेसिस है, नर का जब प्रजनन, नर युग्मक का जब विकास होगा तो माइक्रो गैमीटोजेनेसिस है, मेगा होगा तो मेगा गैमीटोजेनेसिस है। और इस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन के बाद में ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, और इस प्रकार से ये आपको मिल जाता है। अब बच्चों इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस है कि